बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज दो तीन अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर बात तो ये है कि ये वो खबरें हैं जिसका हर आदमी को इल्म है कि जो हमारे ऊपर एक यजीदी टोला मुसल्लत किया गया था। यजीद उसके और उसके पैरोकारों को बांध कर इकट्ठा करके 14 जमातों को एक हुकूमत बनाई गई थी। वो अल्लाह ने किया और खुदा खुदा करके आज हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। हमेशा के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोबारा अवाम के वोटर से मुंतखब होकर कभी भी नहीं आएंगे और दोबारा जब भी ये इलेक्शन ये हुकूमत में आएंगे इसी तरह आएंगे जिस तरह इनको बांध कर और इकट्ठे करके हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ये कारनामे थे, उनकी हमारे ऊपर मेहरबानियाँ थी। उन्होंने इकट्ठे करके ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, जिन्होंने महंगाई इस लेवल की कर दी कि आज आम आदमी तकरीबन पाकिस्तान में जो है वो 56% लोग जो एक वक्त का फाका कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये उनके लाले पड़े हुए हैं कि वो किस तरह बिजली का बिल अदा करें, गैस का बिल अदा करें। वो गैस और बिजली का बिल अदा करने के कासर हैं और खाने पीने की अशिया तो एक दूसरा कोज़ा बन जाता है, वो दूसरी तरफ आ जाती हैं। वो बिल और गैस जो ज़रूरी आइटम्स हैं जो गवर्नमेंट ने टैक्स हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में और इसके अलावा जो है मोबाइल सिस्टम की सूरत में, वो कैसे अदा करें। वो आज अंधेरी रात जो 16 महीनों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के ऊपर छाई हुई थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है और अब निगरान हुकूमत का फैसला रह गया है। निगरान हुकूमत के लिए कौन से नाम काम कर रहे हैं? इन नामों में 2-3 नाम जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि रहेल शरीफ को भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, मियाँ मोहम्मद समरो को भी बनाया जा सकता है, हफीज़ शेख को भी बनाया जा सकता है। जो भी आएगा वो इनसे बेहतर होगा, जो भी बनेगा वो इनसे बेहतर होगा। और 90 दिन के अंदर अंदर यानी कि 9 नवंबर तक इनकी मुद्दत बनती है। 9 नवंबर से पहले पहले ये कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाएंगे और यूं ही इलेक्शन होंगे तो जो हुकूमत जिसको अवाम चाहेगी वो सिलेक्ट होकर आएगी और वो मुल्क की बागडोर संभालेगी और अवाम को वो सहूलियात फराहम करेगी। अब आ जाते हैं सूबाई असम्बलियों के ऊपर बात करते हैं। सिंध की असम्बली बाकी है और बलोचिस्तान की। सिंध के वज़ीर आला ने असम्बली आज हो सकता है कि वो भी भेज दें, वो असम्बली भेजेंगे उसके पास गवर्नर को और गवर्नर 48 आवर के अंदर अंदर उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे और जो ही असम्बली गवर्नर के पास पहुंचेगी तो गवर्नर दस्तखत करेंगे तो वो असम्बली भी डिज़ाल्व हो जाएगी और उनके भी इसके साथ ही इलेक्शन होंगे पंजाब असम्बली, केपी के, सिंध और बलोचिस्तान के और इसके बाद फिर हुकूमत देखा जाएगा कि किसकी बनती है। इमरान खान जो है वो एक जिंदा दिल और दलेर इंसान है। वो कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान के बाद एक ऐसा लीडर हमको मिला है जो पाकिस्तान की तारीख का एक वाहिद मर्द अहन है जिसने जेल में बैठकर भी ये कहा है कि अगर मैं दोबारा हुकूमत में आ जाता हूँ तो मैं इन लोगों को आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ जुल्म और ज्यादती किया है, मैं उनको माफ़ करता हूँ। मैं कानूनी कार्रवाई के तहत काम करूँगा और मुल्क और कौम को आगे लेकर चलूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी अना और दुश्मनी की खातिर इन लोगों के पीछे पड़ूँ और इन लोगों को घसीटता फिरूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करूँगा। और उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट वीक में किसी दिन भी इमरान खान को जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे और जो ही वो रिलीज़ होंगे वो अवाम में आएंगे और अवाम उनका उसका भरपूर साथ देगी। अवाम तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये देख रही है कि किस वक्त इमरान खान आए और हम उसका साथ दें और हम उसके साथ चलें और दोबारा हुकूमत इमरान खान की वो देखना चाहते हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि 84% सीटों के साथ चारों असम्बलियों से और कौमी असम्बली से इमरान खान दोबारा सेलेक्ट होकर आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।